अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फैसलाबाद में वीकेंड जो है ना वो जुमे को होता है। और छुट्टी के बाद जब आपने नॉर्मल रूटीन में आना होता है ना, जब आपने काम पे जाना होता है, आपने एक्सरसाइज करनी होती है, आपने डेली कुकिंग दोबारा से करनी होती है ना, तो मौत नज़र आ रही होती है। पहला दिन जो हफ्ते का होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है कि एक दिन पहले ही, मतलब जुमे वाले दिन रात को ही आपके दिमाग में सारी प्लानिंग चलने लग जाती है कि किस टाइम पे क्या काम करना है और क्या क्या रह गया है और हफ्ते को क्या करना है, इतवार को क्या करना है। तो इस लिहाज से जो होता है ना, हफ्ते वाले दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर इस बार मेरा मुश्किल नहीं था क्योंकि मुझे मना कर दिया गया था कि आज खाना नहीं भेजना। तो तकरीबन मेरा पूरा दिन जो है ना वो फ्री ही गुजरा था, बाकी छोटे मोटे कामों के अलावा और जिम को देखने के अलावा। सिर्फ खाना नहीं भेजा, बाकी तो नॉर्मल रूटीन में वही सब कुछ था। अच्छा जी, ज़ेलबरी से ये सूट आए थे दो, और ये जिम में एक आपी हैं इसमीना आपी, उन्होंने मंगवाए थे। 2700 का 3 पीस ये आ गया था, अच्छी लोन थी। और लास्ट ईयर मैंने अपनी अम्मी को घर में पहनने के लिए ना ये सूट वहाँ से ला के दिए थे 5, और उसकी लोन भी जो थी ना, अम्मी बता रही थी कि बहुत अच्छी निकली। खुद मैंने अभी तक इसको पहना नहीं है, पर देखने में और फील करने में इसकी जो लोन थी ना वो मलाई की तरह थी। मेरे ख्याल से ऑफ में ही ये 2700 में है, या वैसे ही ज़ेलबरी के जो प्राइस है ना वो बहुत कम। अच्छा कलर था, अच्छा कॉम्बिनेशन था। अब ये नहीं मुझे पता कि इनके कलर जो है ना वो ऐसे ही रहते हैं कि फेंट हो जाते हैं कुछ बार पहनने के लिए। पर अगर घर में पहनने के लिए इस मौसम में आप कहें ना, तो ये वाले सूट जो है ना ये बेस्ट हैं। मतलब लोन के इस वाले मौसम में जो बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी आ गई हुई ना, इसमें आप लोग चाह रहे होते कि हल्के फुल्के से बगैर एम्ब्रॉयडरी के सूट हों, तो उस लिहाज से ये वाले सूट अच्छे हैं। बाकी मैंने पहन के नहीं देखा और ना ही मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, उसके बाद न्यू कमर्स कुछ आई थी, उनको ट्रेन करने में ही मेरा बाकी जो टाइम था ना वो गुजर गया। और हबस इतना ज़्यादा हो गया हुआ था कि एसी चलने के साथ भी ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दम जो है ना वो घुट रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो बंद था एसी चलाने की वजह से। और अगर आप कुछ खोलते हैं तो फिर कूलिंग नहीं रहनी थी, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। पर ये कि सबकी अटेंडेंस जो थी ना वो कंप्लीट थी, सारी जो लेडीज़ थी या लड़कियां थी जिम में उन्होंने आना था, और सारा जो काम था ना वो टाइम पे हो गया। तो आज का जो हबस था ना उसको लेकर मैंने सोचा कि मैं रात को ही कुकिंग कर लिया करूं, और दिन में बिल्कुल भी मैं चूल्हा जो है ना वो ऑन ना करूं, या करूंगी भी तो सिर्फ वो गर्म करने के लिए और गर्म करके ऑफिस में भेज दूं। तो उसी लिए मैंने कीमा करेले बना के भेजने थे। करेले जो थे ना मैंने जुमेरात को ही फ्राई करके रख लिए थे फ्रिज में। और कीमे में अब मतलब कि यही आप समझ लें कि आधा काम मेरा हुआ हुआ था। अब कीमा तैयार करके इसमें बस करेले मिक्स करने थे और बाकी काम जो ना हो जाना था। सो काफ़ी बार ये मैं रेसिपी जो है ना अपलोड कर चुकी हूँ। कई बार तो मैं कीमा करेले अब तक बना चुकी हुई हूँ। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको तो पता होगा, और न्यू देखने वाले को बता देती हूँ। मटन का ये कीमा है, इसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, प्याज डाला है, टमाटर डाले हैं, हल्दी और नमक डाल के, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अब कुकर मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट लगाया है। कुकर खोलने के बाद इसको इसमें बाकी के मसाले डाले हैं, लाल मिर्च और सूखा धनिया डाला है, और कुछ भी नहीं मैंने इसमें डाला, और ऑयल डाला है, और इसकी मैंने बुनाई कर ली है। साथ में मैंने एक चाय का कप भी बना लिया था अपने लिए, वो भी साथ साथ पीती जा रही थी। अब इसकी बुनाई करने के बाद मैंने चमचे को स्मेल किया कि इसमें से कोई रो स्मेल तो नहीं आ रही। अगर तो आपने चेक करना होता है ना कि इसकी जो बुनाई अच्छे से हो गई है, तो आप इसके जो चम्मच या फिर डोई जो भी आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसको स्मेल कर लें, क्योंकि उसमें से आपको स्मेल आ जाएगी जो कि गोश्त की रो स्मेल होती है। अगर तो नहीं आ रही और आपको बुनाई की स्मेल आ रही है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो इसमें ऐड कर दें। तो इसमें जी मैंने पहले प्याज किया ऐड, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है साथ में, और फिर मैंने करेले भी ऐड कर दिए क्योंकि वो फ्रीज़ हुए थे, और मुझे यही था कि अब मैं दम पे लगा दूंगी तो प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा और करेले भी जो है ना वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा दही शामिल किया और इसको मिक्स करके मैंने दम के लिए रख दिया। पर दम जो है ना वो 2 मिनट के बाद आग जो थी ना उसकी बंद हो गई थी, मतलब गैस चला गया हुआ था। तो मैंने कहा चले जी इतना ही काफ़ी है। बाकी कल दोपहर को ही हमने भेजना था, तो मैंने हॉट पॉट में ही निकाल के ना मैंने फ्रिज में रख दिया, और अगले दिन जो ना इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट दम पे रखा है, और उसके बाद बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया जैसे अभी जो है ना इसको बनाया है।
फिर मैंने इसको ना ऑफिस भेज दिया, मतलब आधा काम जो थे ना मैंने कल का निपटा लिया। और अपनी तरफ से मुझे था कि कल अब मैं वेली रहूँगी, पर वेली मैं कोई नहीं रही हूँ। इंतहा के काम अगले दिन भी जो मेरे इंतज़ार में थे। अच्छा जी, अब कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए हुए थे, ना तो कोई सफाई वाली मुझे मिल रही थी और ना ही कपड़े प्रेस करने वाली, तो नताशा को ही सब कुछ करना पड़ रहा था। इसलिए कपड़े जमा हो गए थे, तो मैंने यही सोचा कि अब रात को जो पीक टाइम है ना बिजली का, वो गुजर जाए तो 11 से 12 बजे तक ना मैं 5-5 सूट करके ना इस्त्री कर लूँ सारे। और क्योंकि नताशा बहुत देर लगा के करती है, उसने 1 घंटे में 2 या ढाई सूट करने होते हैं और मैंने 1 घंटे में 5 सूट इस्त्री कर लिए। और उसके बाद मैंने कहा कि चलिए जी अब बस हो गई है, अब बाकी के जो थे ना वो कल को करूँगी। ये था जी हफ्ते वाला दिन। खाना भेजने के अलावा बाकी सब कुछ जो था ना वो टाइम पे हुआ है, टफ हुआ है। और प्लस ये हुआ है कि गैदरिंग शायद ज़्यादा होने की वजह से ना हबस बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मैंने ये किया कि लड़कियों को, आधियों को कहा है कि आप सुबह को आएँ और आधी को कहा है कि आप शाम को आएँ। आपकी बड़ी मेहरबानी है, ताकि थोड़ी सी कूलिंग जो है ना वो बैलेंस पे रहे। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।